पंडित मुन्ना हरि जी जिस तरह से उन्होंने आज भगवान पातालेश्वर महादेव के मंदिर में श्रृंगार किया, श्रृंगार से पहले रुद्राभिषेक किया, रुद्राभिषेक के बाद श्रृंगार किया, श्रृंगार को उन्होंने बहुत ही भक्ति भाव और श्रद्धा के साथ किया। श्रृंगार के दौरान उन्होंने एक एक फल, कपड़े, मिष्ठान और सभी तरह के वस्तुओं से भगवान की पिंडी को सजाया। इसके बाद उन्होंने आरती की। आरती में भी उन्होंने अपने भक्ति भाव को बेहतर तरीके से प्रदर्शित किया। पंडित जी, आपका नाम? मेरा नाम कुलदीप शर्मा है। आज ये किसकी तरफ से श्रृंगार हुआ था? ये श्रृंगार हुआ है सभी भक्तों से, लेकिन मुख्य जो है इसके श्री मुन्ना हरि जी हैं, जो इसका कार्यक्रम करते रहते हैं, हर वर्ष करते हैं। 16 वर्ष में ये देखता चला आ रहा है। कितने घंटे का आयोजन होता है? आयोजन कम से कम ये 5 से 7 घंटे लग जाते हैं। शाम को 6 बजे स्टार्ट हुआ था और अब 12 बज चुके हैं। सब आरती संग्रह वगैरह सब ये मुन्ना हरि जी के द्वारा ही सब हुआ होता है। बाकी ब्राह्मणों का पूरा सहयोग इसमें रहता है। तो इसमें जो है क्या क्या होता है? ये श्रृंगार, इसमें रुद्राभिषेक भी हुआ है? पहले रुद्राभिषेक होता है, उसके बाद में श्रृंगार वगैरह होता है, उसके बाबा का भोग लगता है, उसके बाद ब्रह्म भोज होता है। ये परंपरा काफी दिन से चली आ रही है। और हमारे सभी भक्त मुरादाबाद से हमारे संजीव दुबे जी भी आए हैं, इनका भी बड़ा सहयोग रहता है, हर बार आते हैं। पंडित मुन्ना हरि के इस कार्यक्रम में शहर के सैकड़ों लोग मौजूद रहे। सभी लोग उनके इस प्रदर्शन से भाव विह्वल हो गए। उन्होंने एक नहीं कई देवी देवताओं की आरतियां हुई, सभी में अपना प्रदर्शन देवताओं के प्रतीक, देवताओं के स्वभाव के प्रति उन्होंने उसका प्रदर्शन किया। इसके पश्चात उन्होंने शुद्धि के लिए संशोधक भी किया। संशोधक करने के बाद उन्होंने प्रसाद का वितरण कराया। इस पूरे कार्यक्रम में पंडित मुन्ना हरि का जो पूरा प्रदर्शन रहा वह वास्तव में बहुत अविस्मरणीय था और वहां मौजूद सैकड़ों दर्शकों ने इसका आनंद लिया। नमस्कार, मैं यंग भारत न्यूज से स्थानीय संपादक अखिलेश शर्मा। मैं आज यहाँ ऐतिहासिक स्थल भमरौआ शिव मंदिर पर खड़ा हुआ हूँ। भमरौआ शिव मंदिर द्वापर कालीन महाभारत काल से ये प्राचीन शिव मंदिर यहाँ स्थापित है। इसकी बहुत ज्यादा मान्यता है। पूरे देश के लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। कहते हैं पातालेश्वर महादेव के दर्शन करने से जो मांग की जाती है वो इच्छा पूर्ति होती है। पातालेश्वर शिव मंदिर की महिमा तो बहुत है। अब मैं यहाँ आपको मिलवा रहा हूँ। इन्हें आप रामपुर का रसखान कह सकते हैं या रामपुर का रसखान का जो प्रतिरूप, एक रसखान भगवान के रूप में जो एक तरह से उन्होंने भगवान को अपनी तरफ से मान लिया। भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे रसखान जी, उन्हीं के एक प्रतिरूप रामपुर में मुन्ना भाई पंडित मुन्ना हरि जी। मुन्ना हरि जी कभी मुस्लिम थे, लेकिन आज वो पूरी तरह से किस तरह से उन्होंने आज यहाँ रुद्राभिषेक किया, शिव चालीसा उद्यापन किया, पिछले 16 साल से लगातार करते चले आ रहे हैं। उनका इस आयोजन हर साल होता है, उसमें भव्य तरीके से इसी तरह से मनाया जाता है। आइए हम जानते हैं कि इस कार्यक्रम में उन्होंने कब से कर रहे हैं और क्या उनका ये महत्व है। 12 वर्ष की उम्र से मैं इस कार्यक्रम को भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए मैंने, और सन 2009 में ये मंदिर की स्थापना की जमीन वगैरह लेकर के निर्माण चालू किया गया और जो भी व्यवस्थाएं उनसे मैं निपटा और कुछ जमीनें इधर उधर थी वो भी ली गई इस मंदिर की। और उसके पश्चात में झगड़े फसाद भी सब कुछ जो भी हुआ उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन सन 2009 में पंडित राम भरोसे जी आचार्य रामपुर के अध्यक्ष ब्राह्मण सभा के, ये उनके सपुत्र हैं, उनके नाते ये हमें दर्शन मिले। भगवान गौरा जी से हमारी बात हुई, हमारी भाभी कहलाई जाती हैं।
हमें भगवान के स्वयं दर्शन मिले। जैसे लोग झूठ समझे या सच समझे उसको मैं नहीं कह सकता। आज की जो सभा जोड़ी गई है वो गौरव जी के द्वारा जुड़ी है और मेरे द्वारा जुड़ी गई। मैं पूरे रामपुर से मांगता हूँ, जो जिसकी इच्छा होती है वो देता है, किसी पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं। ये संगत सारी गौरव जी ने जोड़ी है, मैंने कुछ नहीं किया है यहाँ पे। और उसके पश्चात ये आज जो रूप यहाँ आया है, सिर्फ 40 का यहाँ उद्यापन की अनुमति मिली और उन्होंने अपने पति को 40 दिन बाद यहाँ से उठाया है। उसके बाद उनकी ये तृतीय भोज कराया है। यहाँ कोई भंडारा हमारे यहाँ नहीं है, तृतीय भोज हो रहा है। और ये आज भोलेनाथ की सिगाई का राजतिलक संजय जी ने किया है, पंडित राम भरोसे जी के बेटे ने। ये मेरे जीजा भी होते हैं। अब इनसे बात कर लीजिए। मैं आपसे 2-3 चीजें और पूछूंगा। एक तो आप रठौड़ा मंदिर का भी कार्यक्रम रठौड़ा मंदिर वो मेरे माता पिता है, वहाँ शिवरात्रि को विवाह होगा भोलेनाथ का और पुलरूज को पार्टी होगी। ये दोनों सगी बहने हैं, हमारे 5 भाई हैं। अच्छा। ये महादेव 5 भाई हैं हमारे यहाँ। अच्छा, कहाँ है? एक बीसा मंडोली में है, एक लक्की बाग में है, एक बड़ा खास में, एक रठौने में है, एक ये भमरवे में। और बड़े जो है सबसे बड़े बाबा जो है वो मोटेश्वर महादेव काशीपुर में है, जहाँ सोने की देवी आती है। उनको भी मैं लेने के लिए जाता हूँ पंडों के साथ में। सोने की देवी वहाँ पूरा भी अधिकार मेरा ही है। पंडों के बिना पंडित मुझको बुलाते हैं और मेरा वहीं स्वागत होता है सारा। और मैं वहाँ की सेवा भी देखता हूँ। और ये जो है, ये जो बीसा मंडोली वाला है, इन्हें की स्थापना राम जी ने की है, इसीलिए हमारे यहाँ कौशल्या नाम रखा गया है। पहले कोसी थी, इसको कौशल्या कराया है, राम जी करके हमने नहीं किया। वहाँ जो पिंडी है महादेव की वो राम जी के हाथ की है। अच्छा, ये आपके प्रति, आपको भगवान के प्रति ये कैसे मतलब लगा हुआ? हमारे पता नहीं हमको, हमारे तो माँ बाप का हमने स्वीकार किया, माँ बाप की सोच सबको हमने ब्याह कर दिया। हम सब बहुत अच्छे मकान धन दौलत वाले थे और कुटुंबा भी है, हमारे रिश्तेदार भी है, हमें कोई मतलब नहीं। सिर्फ इकला हूँ मैं और भगवान है मेरे। और मैं भगवान के प्रति ये सब काम करता हूँ। मुझे ना रोटी का पता, आज मैं 36 घंटे से रोटी नहीं खाई है। और जो भगवान ने किया पूरे भारत में, विश्व में कहीं नहीं होता। जो सिंगार ये 2 होते कहीं, और जो करिए क्या करिए मुझे कुछ नहीं पता। तो परिवार आपका साथ नहीं रहता? नहीं, परिवार को मैं सब करता हूँ। मैंने बहनों की शादी की, अपने माता पिता की उनका स्वर्गवास भी हुआ, सब कुछ कर दिया। उसके पश्चात सब ये मेरी दीदी है, बनाई थी मेरे बाबा ने। ऐसा नहीं कि सभी से भी ज्यादा है ये की खड़ी है बताइए। ये है आई है बताइए से इनको बिल्कुल डॉक्टर ने मना कर दिया था, सब कुछ खत्म कर दिया था इनके शरीर से। सामने मिसाल खड़ी हुई, इनको पुत्र दिया जो आज 28 साल का यहाँ खड़ा हुआ। मुझे नहीं मालूम कैसे दिया, पूछिएगा इधर पता करती। मैं बधाइयों से आई हूँ, रीता गुप्ता। अच्छा, आप बेटी है? मैं तो राम बहादुर की लड़की हूँ, मेरे घर के पास में रहते हैं भैया। अच्छा। जो मैं रामपुर की हूँ, वैसे शादी मेरी बधाई हुई है। अच्छा, तो आप इस कार्यक्रम में आई हैं? मैं हर साल आती हूँ, अच्छा। रठौंडे भी जाती हूँ, यहाँ भी आती हूँ। अच्छा। ये मैं संजय शर्मा हूँ, जिला ब्राह्मण सभा का अध्यक्ष। अच्छा। और हरिहर मंडल का भी अध्यक्ष हूँ। पुराने गंगा जो अभी शोभा यात्रा निकली थी, 4 प्रकार के शिवलिंग होते हैं। एक तो ज्योतिर्लिंग, जहाँ शिव ने अपना ज्योतिर्लिंग। एक पातालेश्वर होते हैं जो स्वयंभू हैं। एक नर्मदेश्वर हैं जो ओमकारेश्वर में नदी है, नर्मदा, वहां से जितने भी पत्थर निकलते हैं वो सब नर्मदेश्वर महादेव के रूप हो जाते हैं। चौथा एक पार्थिव शिवलिंग होता है जिसको हम स्वयं निर्मित करते हैं। चारों का अपना अपना महत्व है। यहाँ पातालेश्वर महादेव हैं और भमरवा जगह है। ये हमारे मुन्ना लाल जी हैं, पहले मुन्ना लाल जी थे, अब ये मुन्ना हरि के नाम से प्रसिद्ध हो गए। और 50 साल से शिव जी के भक्त बनने में किसी धर्म का होना आवश्यक नहीं है। रामपुर का रसखान। हाँ, अब मुन्ना पंडित मुन्ना हरि के नाम से है जी। रसखान तो आपने करा है। और कोई भी मैंने देखा ना इतनी भक्ति जो है। देखिए, ये एक तो शिव जी की सेवा करने में किसी भी धर्म विशेष का हक नहीं है कि मैं हिंदू हूं तो मैं ही करूंगा, क्रिश्चियन हूं तो मैं ही करूंगा। हर वर्ण का व्यक्ति उनका सेवक है और वो ना कोई जात पात देखते हैं ना कोई धर्म देखते हैं, वो भक्ति देखते हैं जी। इनकी भक्ति में, शिव जी की भक्ति में इनकी में एक खूबी है। आप रामपुर में क्या पूरे भारतवर्ष में कहीं पे भी इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं तो व्यक्ति लेने तो पहुंचता है, पहुंचाने नहीं पहुंचता। ये व्यक्ति आज के बाद 3 दिन तक बराबर सबके यहाँ प्रसाद वितरण करेंगे जिन दिन से चंदा लेके आए हैं। ऐसे ही ये रठौड़े में करते हैं फुलरा दूज पे, तब भी हर व्यक्ति के घर प्रसाद देने जरूर जाते हैं। तो ये भक्ति है, मतलब ऐसी भक्ति किसी ने, निस्वार्थ वाली भक्ति तो है, तो बहुत होती है भक्ति। ये निस्वार्थ है।
कि आपका अगर लगा है तो आपको उसका प्रसाद मिलना भी चाहिए। बाकी तो बहुत वो है। आपका क्या कहना है? बस यही है, टूट विश्वास है भगवान महादेव पे। भमरउए वाले सबके कष्ट रहते हैं। अब मुन्ना हरी भैया इनके आप भी द्वारा पहली बार आए? सभी लोग यहाँ नहीं, मैं तो पे आता रहता हूँ। दर्शन करते हैं। तो क्यूआर स्कैन कैसे आ गया आपके मस्तिष्क में? नहीं, हम असल में पहले प्रिंट में थे, अच्छा, प्रिंट मीडिया में था। डिजिटल में भी हैं। अच्छा, डिजिटल में है। आपकी भी ऊपर मैं कृपा खीर भवानी होगी। को भी रामपुर में लाया। अच्छा, खीर भवानी रावण के घर में थी, रावण पूजा करता था। कहीं पर खीर भवानी किसी के घर नहीं गई। श्रीनगर में दूसरा स्थान है उनका, और तीसरा मेरे द्वार के अंदर है। काशीपुर में आप हर साल जाते हैं? काशीपुर में जाता खीर भवानी, सब तो नवी बहन है बड़ी वाली। एक ऐसा देखो, खीर भवानी है। जो रावण पूजा करते थे उसके अलावा कोई पूजा नहीं करता था उनकी। तो वो श्रीनगर में है, उनका स्थान दूसरा नंबर पे श्रीनगर में, और तीसरा स्थान मेरे मकान में ज्वाला नगर में है। पीपलीगंज में तो वो अलग चीज है, वो तो गौवा वगैरह करी थी, उससे हमारा कोई मकसद नहीं। हाँ, वो है स्थान पक्का, लेकिन खीर भवानी है तीसरे स्थान के अलावा किसी के नहीं है। मेरी यहाँ आई है, या रावण की यहाँ थी, या श्रीनगर में आई, फिर राम मेरी यहाँ आई है, बाकी कहीं नहीं है। नवी बहन है वो देवी जी। हाँ, ये उनकी कृपा है, उनका आशीर्वाद है, और पूरा हमको का आशीर्वाद है जी। हमको नहीं, हमें निर्माण कौन किया है, हमें सबका लेके आते हैं हम किसी से नहीं कहते हैं। हमारे यहाँ दारू वाला हो, मच्छी वाला हो, कोई हमको मतलब नहीं। हमको सबका पैसा उज्जवल करना है, और जिनके पैसे में दीमक लगी है उनकी दीमक खत्म करानी है। संतान को संतान देनी है, जो उसको भक्ति में आया उसको रस भी देना है। ये सब माता जी कर रही हैं, और ये हमारी भाभी है। तब हमने इनका श्रृंगार लिया, वरना हम इनका श्रृंगार नहीं ले रहे थे, क्योंकि हाँ, हमने मना कर दिया था भोलेनाथ से, उनसे हम श्रृंगार नहीं लेंगे। सन 2000 में हमने जेल भी काटी 11 दिन की। इस जमीन को भी हमने खरीदा। अब तो खैर ये लोग मंदिर बनाना, इनसे मेरा कोई मतलब नहीं, लेकिन बस मुझे तो सिर्फ पिंडी से मतलब है, भगवान भैया की। भैया मेरे पिंडी की पूजा कब से कर रहे हैं? कितने साल हो गए? ये तो पुरुषों से चली आ रही है, सो तो मैं भी नहीं हूँ। मेरे को तो करीब 50 साल से भी ऊपर हो जाएगी। मैं किसी को बताया नहीं कुछ भी, मैंने अपने घर वालों को नहीं बताया था। पालन सबका करता हूँ मैं, इनका नहीं कि इन्हीं का कर रहा हूँ, सबका कर रहा हूँ। आज ही मेरे घर से भूखा कोई नहीं जाएगा। इनकी कृपा है, ये भगवान का आशीर्वाद है। रामपुर ये 26 साल का है। मैंने क्या कहा, डॉक्टरों ने कह दिया कुछ नहीं है, जाइए। और बहुत लोग है, कोई बदायूं से आता है, कोई भगवानपुर से आता है, कोई कहीं से आता है। और रोज के दिन मैं मिर्गी वालों को धरती से उठा देता हूँ, वो कभी धरती पे नहीं गिरते हैं। डॉक्टर भी नहीं उठाएगा। उस दिन रात को मिर्गी वालों का इलाज होता है, वहाँ डोरी दी जाती है, और वो परमानेंट कर दिया जाता है उसका। इलाज एक ही दिन होगा, उसके बाद मेरे यहाँ कोई नहीं होगा। अब ये अगली वर्ष अगर इनकी अनुमति होगी, क्योंकि यहाँ विपताओं की विपता बड़ी पड़ी हुई है। आज ही श्रृंगार ना करने देने के इरादे थे लोगों के। बहुत इसके अंदर अड़चने लगाई हैं यहाँ के लोगों ने, किस किसने मुझे नहीं मालूम। 24 घंटे के अंदर ये था कि आज की रात में श्रृंगार नहीं, और ये प्रशासन के हत्थे लग जाएं। मैं नहीं लगूंगा, मैं उस समय नहीं लगा तो अब भी नहीं लगूंगा। मैं पाताल में भी जाऊंगा, धरती में भी जाऊंगा, आकाश में भी जाऊंगा, सब कुछ करूंगा। इन ब्राह्मणों को देने आया हूँ, लेने नहीं आया हूँ इनसे। इन ब्राह्मणों को देने आया हूँ, लेने नहीं आया। ठीक है, आइए आपको दिखाते हैं भोलेनाथ का जो श्रृंगार हुआ है। ये पातालेश्वर शिव मंदिर है, प्राचीन शिव मंदिर है। ये श्रृंगार अभी पंडित मुन्ना हरि जी ने किया है।